90 डेज नोटिस पीरियड के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और बहुत सारी दिक्कतें भी आती 90 डेज पीरियड में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं स्विच नहीं कर सकता, सर क्या मैं स्विच कर सकता हूँ नेक्स्ट कंपनी में, मुझे बहुत दिक्कत होती है 90 पीरियड में मेरा रिज्यूम सिलेक्शन नहीं होता, और क्या ये नोटिस और जो कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं राइट, उस पर जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं राइट, उस पर क्या कहना है अशनीर का, एक बार ये सुनो। सर आपने 7 साल नौकरी भी करी है, तो मैं एक नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी मार्केट में ना हायरिंग या टैलेंट एक्विजिशन का जो मॉडल है बहुत दुर्गति हुई है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड दो, इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, और मतलब कैंडिडेट की इतनी अनसर्टिनिटी बन जाती है कि मैं आज अगर नौकरी छोड़ना चाहता हूँ मैं 3 महीने बाद कहाँ ज्वाइन करूँगा। तो सर आपने 7 साल नौकरी भी करी है, पर आपने एक एज अ बिजनेस ओनर लोगों को हायर भी करा है, तो सर क्या मेंटालिटी रहती है मतलब? नहीं, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज़ तुम एक चीज़ समझो, इंडिया में राइट टू लाइवलीहुड इज अबव एवरीथिंग। बिफोर अशनीर स्टार्ट करे राइट, मैं बताता हूँ 90 डेज वाला नोटिस पीरियड बहुत दिक्कत देता है राइट। मुझे भी याद है जब मैं एसेंचर में था राइट, और 90 डेज का वहाँ पे नोटिस पीरियड था, तो मैंने कैसे टैकल किया मैं बताऊंगा अशनीर के आंसर के बाद। पर बहुत दिक्कत आती है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ तो सिचुएशन ये हुई थी, उसने 90 डेज नोटिस पीरियड था, एक कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया 90 डेज के लिए, और बीच में ही आई थिंक हाफ डे राइट, मेरे ख्याल से आधे दिन ही हुए होंगे, और बीच में जो नेक्स्ट कंपनी थी उन्होंने किसी और कैंडिडेट को हायर कर लिया, और उसको दिक्कत होगी लास्ट वाली से, जो ये बहुत बार दिक्कत होती है। तो अशनीर क्या कह रहे हैं एक बार सुनो। तो आपको ना HR वाले बड़े अच्छे क्लॉज साइन कराते हैं, नोटिस पीरियड, नॉन कम्पीट राइट, नॉन सॉलिसिट राइट, कि आप कंपीटिंग कंपनी में नहीं जा सकते मेरे बाद, आप 3 महीने नोटिस पीरियड पूरा करोगे राइट। भाई साहब, इनमें से एक भी लॉ कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। अच्छा, मेरे को आज तक एक बंदा दिखा दे जो बोल रहा हो कि मेरे को ना मेरी कंपनी ले गई कोर्ट, और कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया कि मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड बोला था, मैं तो चला गया अगले दिन। है ही नहीं। ठीक है, वो समझो, तो सच्चाई समझो ना कि क्या हो सकता है भाई। लोग ना एक्सट्रीम पे जाते ही नहीं है। कहीं पे कोर्ट कचहरी की बात आ गई ना, वकील की बात आ गई, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा लेगा कि ये तो मेरा स्लेव है अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अशनीर को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्होंने गलत बोला है यहाँ पर। मैं आपको ना अभी प्रूफ भी देता हूँ, पर उससे पहले मैं अपनी एक सिचुएशन बताता हूँ कि येस पॉसिबल है 90 डेज में। मुझे याद है अच्छे से कि एक बंदा था यस, और उसके ऊपर प्रॉपरली केस भी हुआ था, और मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस कंपनी है MNC, आपने सुना भी होगा, और वो केस मेरे सामने ही हुआ है। इसमें बेसिकली नॉन कम्पीट, मतलब एक कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी जिसमें मैंने पिछले से काम किया है। वहाँ पे उसने कुछ क्लाइंट्स को यूज़ करा था अपने, और उस क्लाइंट से उसने पैसे वैसे लिए थे, तो कंपनी ने प्रॉपर केस किया था। नोटिस पीरियड वाला मैंने खुद भी नहीं देखा है, मैंने तो एक्चुअली में नोटिस पीरियड में लोगों को भागते हुए बहुत देखा है। लोग एक्चुअली अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बेकार करके नया जॉब ले लेते हैं, वो बाहर बहुत देखा है। लेकिन एक मैं वीडियो आपको 100% शोकेस करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेबर लॉ वालों ने बनाई थी राइट, और ये 100% मेरे को लगता है बहुत अच्छा सच बता रहे हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सुनो। कम्पीट, इनमें से एक भी लॉ कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। मेरे को आज तक एक बंदा दिखा दे जो बोल रहा हो कि मेरी कंपनी ले गई और कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया। अभी बता देते हैं, ये देखो, निरंजन वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग। निरंजन जी ने इस कंपनी से टायर कॉर्ड यान की ट्रेनिंग लेकर कंपेटिटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया हायर पे के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट में कंपनी के फेवर में डिसीजन गया। ये था नॉन कम्पीट। अब आते हैं नोटिस पीरियड पे। नंदगंज वर्सेस बद्रीनाथ दीक्षित, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए इन्होंने जॉब छोड़ दी, और सुप्रीम कोर्ट के इसी लैंडमार्क जजमेंट ने ये डिसाइड किया कि कंपनी को डैमेजेस मिलेंगे। अब आ जाओ जी नॉन सॉलिसिटेशन पे। MB सॉफ्टवेयर वर्सेस समीर कुमार, कंपनी का एम्प्लॉई अपनी ही कंपनी के क्लाइंट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यूज करके अगर जॉब ले ले तो इस एक्टिविटी को इलीगल माना जाएगा। इस जजमेंट में वही हुआ। तो ये सारे जजमेंट्स मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। ये कुछ केसेस है जिसमें एम्प्लॉई गलत थे, बट काफी केसेस में एम्प्लॉयर भी जानबूझकर एम्प्लॉय को फंसाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर उनके साइन करवा देता है, क्या ही पता चलेगा। और इसी प्रॉब्लम को देखकर हमने स्टार्ट किया इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले हम उसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखो सिंपल इन्होंने बताया ना, इन्होंने प्रूफ के साथ सही बताया इन्होंने, क्योंकि जब मैं एक MNC में था, मैंने स्टार्ट किया था राइट, मैं आपको बताया था, वहां पे भी नोटिस पीरियड के बेस पे 30 लोगों पे नोटिस पीरियड का केस किया था कि उन्होंने नोटिस पीरियड नहीं किया है, और उन्होंने क्या किया, लोगों ने की ट्रेनिंग ली और नोटिस पीरियड के बाद भाग गए। तो उनके बाद ऑलमोस्ट 1 लाख वाला नोटिस पीरियड गया था, और कुछ लोगों का फॉलोअप भी हुआ था काफी टाइम पे। कुछ लोगों ने डैमेजेस दे दिए थे, कुछों का केसेस चलते रहे, फिर मुझे कुछ अपडेट नहीं मिली। बहुत टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स पहले की बात है, और वो कंपनी बहुत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी कंपनी थी, और उन्होंने फॉलो किया था केस। ये ट्रू है अशनीर जी, यहाँ पे मुझे नहीं पता, आप हो सकता है कि आप सच कह रहे हो कि इंडियन का सिस्टम ऐसा है, बट है पॉज, मैंने खुद देखा आंखों के आगे, तो मुझे पता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो कंपटीशन वाला भी मैंने देखा है, उसमें तो मेरे आंखों के आगे हुआ है। 2 बंदे सेल्स के बंदे थे और एक सपोर्ट का बंदा था, उन्होंने एक
बेसिकली एक शैडो कंपनी खोल ली और वहाँ पे क्लाइंट चुराने शुरू कर दिए थे एक कंपनी के, बहुत अच्छी कंपनी थी वो, और वहाँ पे उनके ऊपर केस हुआ, तगड़ा केस हुआ था और वो भयंकर केस चला। मतलब मुझे अच्छे से याद है उन्होंने बहुत हैवी फाइन्स भी भरे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला था बाद में, राइट। ऑफ कोर्स ये केसेस ऐसे होते हैं जो इजीली आपको पता नहीं चलते हैं, राइट। तो नोटिस पीरियड वाली बात पे वापस की, ठीक है। तो मैंने कैसे टैकल किया मैं उसके बताता हूँ, और मेरे दोस्त ने भी टैकल कैसे किया था, राइट। देखो नोटिस 90 डेज नोटिस पीरियड को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है, पहली बात मैं आपको सच बता देता हूँ, राइट। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दैट, बट अगेन पॉसिबल है। पहला जो मैंने तरीका अपनाया था वो था सोशल इंजीनियरिंग। मैंने एचआर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप करे, मैंने बोला मेरी शादी हो रही है, ये है वो है, घर में बहुत दिक्कत है, मैंने फलाना ढिमकाला 50,000 चीज़ें रोज़ रोता था मैं उसके आगे जाके, और वहाँ पे मुझे उसने फिर मेरे को आई थिंक 1.5 मंथ्स में रिलीज़ कर दिया था, राइट। सिमिलर चीज़ मुझे लगा कि ये मेरे साथ ही हुआ है, वन ऑफ द काइंड है, हो सकता है मैं लकी था, राइट। मेरे फ्रेंड ने भी सेम किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट अगेन उन्होंने भी सेम चीज़ करी और पॉसिबल है। बहुत अच्छी एमएनसीज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पॉसिबल 90 डे वाला चीज़। सेकंड थिंग है कि अगर नोटिस पीरियड 90 डेज होता है तो कॉल नहीं आती, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई करके, जो देखो है क्या ये, आप 100% काम करेगा नहीं करेगा मुझे पता, जनरली लोग क्या करते हैं उसको 1 मंथ ही करते हैं, जब हायर हो जाते हैं, राइट, तो वो नेगोशिएट करते हैं एचआर के साथ। आई थिंक वो भी पॉसिबल है, थोड़ा बहुत तो चलता है यार वो चीज़ें हैं, पर 90 डेज नोटिस पीरियड बहुत दिक्कत देता है। या फिर थर्ड तरीका है कि आप गट फीलिंग में यार बेसिकली छोड़ दो कंपनी और 90 डेज के अंदर अपनी नई कंपनी को ज्वाइन करो, राइट। वही एक नदर वे रह जाता है, राइट। चौथा तरीका जो मैंने भी यूज़ करा था बायबैक, जिसके अंदर आप अपने 2 मंथ्स को या 1 मंथ को बायबैक करा सकते हो नेक्स्ट कंपनी में, राइट। तो आई थिंक पॉसिबल है। लास्ट टू लास्ट कंपनी में करवाया था मैंने बायबैक, बहुत ईजी होता है, वो आपस में एचआर बात कर लेते हैं, वही 1-2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन जो होता है वो कर लेते हैं आपस में और हो जाता है, राइट। तो 4 तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है। कैसी लगी वीडियोस आपको? आई होप ये रिएक्शन टाइप वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जाना येस अच्छी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट का नया बैच अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट और एनरोल कर लो फास्ट। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और 4 मंथ के अंदर हम ऑटोमेशन टेस्टर बनने वाले, मैनुअल टेस्टर से ऑटोमेशन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।